ओम गणेशाय नमः। जय माता दी भक्तों। आज मैं आपको माता लक्ष्मी की और दरिद्रता के जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। धीरे धीरे इस सृष्टि में सब कुछ बदलता रहा, समय बदलता रहा, लोग बदलते रहे और किस्मत भी बदलती रही। लेकिन एक सवाल आज भी वैसा ही है कि आखिर धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी इस दुनिया में कैसे आई? क्या वो हमेशा से थी या फिर उनका भी जन्म हुआ था? और अगर हुआ तो वो क्षण कैसा था जब पहली बार इस सृष्टि ने उन्हें देखा? आज की ये कथा आपको उसी दिव्य क्षण तक ले जाएगी। बहुत समय पहले ना पृथ्वी थी, ना आकाश था, ना देवता, ना मनुष्य, सिर्फ एक अनंत जल था जिसे कहा जाता है क्षीर सागर। उस सागर में भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी सृष्टि को बदल दिया। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। देवता कमजोर हो गए। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय बताया, समुद्र मंथन करो। फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन शुरू हुआ। एक एक करके अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी, लेकिन जो निकलने वाला था वह सबसे खास था। अचानक क्षीर सागर से एक दिव्य प्रकाश निकला। पूरा आकाश चमक उठा और उस प्रकाश से प्रकट हुई माता लक्ष्मी, कमल के फूल पर विराजमान, हाथों में कमल, चेहरे पर दिव्य तेज। उन्हें देखते ही देवता भी मोहित हो गए और असुर भी स्तब्ध रह गए। पूरा ब्रह्मांड उनकी सुंदरता से भर गया। अब सबसे बड़ा सवाल था, माता लक्ष्मी किसे अपना बनाएगी? देवता और असुर दोनों उन्हें पाना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी ने सबको ध्यान से देखा और फिर उन्होंने भगवान विष्णु को चुना, क्योंकि जहाँ धर्म, संतुलन और करुणा होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वे समृद्धि की, सौभाग्य की और शांति की देवी भी हैं। लेकिन उनका एक नियम है कि वो कभी एक जगह स्थायी नहीं रहती। जहाँ स्वस्थता होती है, सम्मान होता है, भक्ति होती है, वहाँ वे रहती हैं। लेकिन जहाँ अहंकार, अपमान, अशांति होती है, वहाँ से वे तुरंत चली जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी चंचला है, मतलब वो टिकती नहीं जब तक घर में प्रेम और शांति न हो। आज की ये कथा आपको उसी दिव्य क्षण तक ले जाएगी। बहुत समय पहले धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता साथ साथ रहती थी। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। लक्ष्मी जहाँ जाती वहाँ सुख, शांति और समृद्धि फैल जाती, और दरिद्रता जहाँ जाती वहाँ दुख, कलह और अभाव आ जाता। लेकिन दरिद्रता के मन में हमेशा एक सवाल रहता था, आखिर क्यों लोग तुम्हें बुलाते हैं और मुझसे डरते हैं? एक दिन उसने लक्ष्मी से कहा, बहन, आज मुझे सच जानना है। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, आज मैं तुम्हें सब दिखाऊंगी। दोनों पृथ्वी पर आई और सबसे पहले एक छोटे से गरीब घर के बाहर रुकी। घर टूटा हुआ था, कपड़े साधारण थे, लेकिन अंदर से भजन कीर्तन की आवाज़ें आ रही थी। एक बहू दीपक जलाकर पूरी श्रद्धा से माता लक्ष्मी की पूजा कर रही थी। घर के लोग एक दूसरे से प्रेम से बातें कर रहे थे। लक्ष्मी मुस्कुराई, देखा, यही मेरा घर है, और वो अंदर चली गई। उसी पल घर में एक अजीब सी शांति फैल गई। दरिद्रता भी अंदर जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा उसे घुटन महसूस होने लगी और वह बाहर भाग गई। वह सोचने लगी, ये क्या था? उसने डरते हुए पूछा। लक्ष्मी बोली, जहाँ प्रेम और भक्ति होती है वहाँ तुम्हारा टिकना मुश्किल है। अब दोनों एक बड़े महल में पहुँची। सब कुछ था वहाँ, धन, नौकर चाकर, ऐशो आराम, लेकिन घर में झगड़ा था, अहंकार था, अपमान था। लक्ष्मी ने धीरे से अंदर कदम रखा, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी।
उन्होंने चारों ओर देखा और धीरे से बोली, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। और वह मुड़ गई। दरिद्रता यह देखकर हंस पड़ी। अब समझ आया, मेरी बारी है। जैसे लक्ष्मी बाहर निकली, दरिद्रता अंदर चली गई और फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। धीरे धीरे महल में अजीब घटनाएं होने लगी। व्यापार में नुकसान होने लगा, परिवार में बीमारी आने लगी, रिश्तों में कड़वाहट होने लगी, धन धीरे धीरे खत्म होने लगा और कुछ ही समय में वही महल उजड़ गया। घर के लोग रोने लगे, हे माता, हे जगत जननी, हमने क्या गलती की। लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा था। एक रात घर की बहू को सपना आया। सपने में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं गई नहीं, तुमने मुझे खुद दूर किया है। बहू रोने लगी, माता हमें माफ़ कर दो। तब लक्ष्मी बोली, जब तक इस घर में अहंकार, अपमान और अशांति रहेगी तब तक दरिद्रता ही रहेगी। अगले दिन से घर वालों ने सब बदल दिया। आपस में प्रेम करने लगे, बड़ों का सम्मान करने लगे, गरीबों की मदद करने लगे। धीरे धीरे घर में फिर से शांति आने लगी और एक दिन फिर वही सपना आया। इस बार माता लक्ष्मी मुस्कुरा रही थी, अब मैं वापस आ गई हूँ। और उसी दिन से घर में खुशहाली लौट आई। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि लक्ष्मी को बुलाना आसान है, लेकिन उन्हें बनाए रखना सबसे कठिन है। जहाँ प्रेम, सम्मान और शांति होती है, वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। और जहाँ ये नहीं होता, वहाँ दरिद्रता खुद चली आती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हो कि ऐसी ही भावपूर्ण कथाएं हम आपके लिए लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राधे राधे।